हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आज सारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपका क्लास 8 का हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं क्लास 8 का। आप ये समझ सकते हैं ये आपके लिए सैम्पल पेपर या फिर प्रैक्टिस पेपर है। आपका जो पेपर होने वाला है 2025 में, उसके लिए। तो देखिए यहाँ पर आपको फर्स्टली दिया हुआ है, सबसे पहले एक आपको पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, हार्टेड किंग, ही ऑलवेज वांटेड टू मेक हिज पीपल हैप्पी एंड हेल्प देम, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है ये जो 5 क्वेश्चंस दिए हैं ना, देखो 2 पैसेज दिए हैं सेक्शन ए में, तो ये आपको दोनों ही, ये सिर्फ प्रैक्टिस पेपर है, पहले याद रखना इस चीज को। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है हु वाज द किंग, तो किंग कौन था। तो जो किंग था वो काइंड हार्टेड किंग था। तो यहाँ पर लिखना है क्या कि ही वॉज द काइंड हार्टेड किंग, ठीक है। बिकॉज इसमें कोई नाम नहीं दिया है, इस कारण से आपको ऐसा उत्तर लिखना ही पड़ेगा। सेकेंड क्वेश्चन है गाइस कि व्हाई डिड द किंग एस्टेब्लिश इन हिज किंगडम। ये सैंपल पेपर भले ही है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसा ही पेपर आता है। जितनी बार हम लोगों ने सैंपल पेपर दिए उससे आउट ऑफ नहीं जाता है। तो इस बार भी आपकी हमेशा की तरह मैं आपको सैंपल पेपर देने वाली हूँ ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। What did the king establish in his kingdom? क्या एस्टेब्लिश किया, तो यहाँ पर देखिए किंग एस्टेब्लिश मैनी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल इन हिज किंगडम। ही की जगह पे आप अगर किंग लिखना चाहें तो किंग लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है आपसे कि व्हाई डिड द पीपल लव द किंग। क्यों लोग उसे पसंद करते थे, क्यों उससे प्यार करते थे। तो इसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा द पीपल लव्ड हिम डियरली फॉर हिज काइंडनेस। उसकी काइंडनेस के लिए, उसकी दयालुता के लिए उसे सब बहुत प्रेम करते थे, स्नेह करते थे। फोर्थ दिया है आपका कि व्हाट डिड द किंग बिलीव इन। जो किंग है वो किस पे बिलीव करता था, तो यहाँ पर जरा देखिए ही बिलीव दैट द नॉलेज एंड हेल्थ वर द की ऑफ प्रोस्पेरियस नेशन। यहाँ पर ये राइट आंसर है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है। यहाँ पर देखिए व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी, सो काइंडनेस। यहाँ आप अगर देखेंगे तो पूरी चीज में बात हुई है अच्छाई की, काइंडनेस की। तो पूरी द होल पोयम ऑफ द स्टोरी आप कह सकते हैं, या फिर द मैसेज ऑफ द स्टोरी इज वी हेल्प एवरीवन, ठीक है, एंड वी काइंडनेस, ठीक है, बी अ काइंड पर्सन। ओके, समझ आया। चलिए ठीक है। अरे ये ऐसा बार बार क्यों हो रहा है भाई, मत हो। चलिए दूसरा आप यहाँ पर देखिए, दूसरा सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है रीड द पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको यहाँ पर एक पोयम दिख रही है, ये सारी पोयम आपकी जो बुक है ना उसी से ली गई है, ठीक है। तो देखिए जरा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, पोएम के क्वेश्चंस का आंसर देना थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं होता है। व्हाट आर द क्लाउड्स कंपेयर्ड टू इन द पोएम। किससे कंपेयर किया गया है क्लाउड को, मतलब आपसे ये बोला जा रहा है कि बादलों को किससे कंपेयर किया गया है। सो क्लाउड्स आर फ्लोटिंग इन द स्काई एंड आ वर्ड, रुकना जरा, अरे यार ये बार बार ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइक वर्ड्स एंड द दे फ्लाई हाई, समझ गया किससे कंपैरिजन किया है, जरा आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ड से, पक्षी से। तो द क्लाउड्स आर कंपेयर्ड टू वर्ड्स इन द पोयम ना। ऐसे क्लाउड्स ऐसे फ्लोटिंग हो रहे हैं स्काई में लाइक अ वर्ड्स, जैसे कि वर्ड्स फ्लाई करते हैं वैसे ही। व्हाट डू द क्लाउड्स ब्रिंग टू द लैंड, may separate the rain on the land। ओके, चलिए वैसे ये पैसेज मैंने एक बारी और करवाया है ना, ये बार बार ऐसा होगा तो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हाउ डू द क्लाउड्स मेक द अर्थ लुक,
सो एंड मेक द अर्थ लुक ग्रैंड, तो यहाँ पर आपको सिर्फ ग्रैंड लिख देना है। सॉरी, ये बार बार ये जो प्रॉब्लम हो रही। द क्लाउड्स ब्रॉट, नहीं, द क्लाउड्स ब्रिंग टू द लैंड ग्रैंड, ठीक है। हाउ डू द यहाँ पर सॉरी 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 ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका सॉरी, द क्लाउड्स मेक द अर्थ लुक ग्रांड, सिर्फ आपको ग्रांड लिखना है। वो राइट द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम, आपको इस पोयम से, ये जो पोयम दी है इससे राइमिंग वर्ड लिखना है। जैसे स्काई का हो जाएगा फ्लाई, क्लाउड्स का हो जाएगा वर्ड्स, यहाँ पर लैंड का हो जाएगा ग्रैंड, ठीक है। ये राइमिंग वर्ड्स है इस पोयम की। अब यहाँ पर देखिए जरा, What does the poem teach us about nature, क्या हमें वो बता रही है, आपको ये बताना है। सेक्शन भी देखिए, आपको एक लेटर लिखने को बोला है, रिक्वेस्टिंग फॉर स्कूल ट्रिप इन हिस्टोरिकल प्लेस। अब यहाँ पर माय फेस्टिवल का आपका निबंध आया है। और राइट ए स्टोरी विद द टाइटल द ऑनेस्ट बॉय, आपको एक स्टोरी लिखनी है जो कि ऑनेस्ट बॉय से रिलेटेड है। पूरी स्टोरी ऑनेस्ट बॉय पे बेस्ड होनी चाहिए। तो ये आपकी 15 नंबर की चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा देखिए आपका लिटरेचर वाइज क्या आया है। पहले आप ग्रामर देख लीजिए थोड़ी सी। यहाँ पर देखिए, सी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, इसको नेगेटिव में बदलना है तो इज के बाद नॉट लगा दो, क्या हो जाएगा, सी इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ओके। चलिए अब आगे देखिए, द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, क्वेश्चन फ्रेम करना। वैसे इतने टफेस्ट लेवल वाले क्वेश्चंस आते नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ, क्योंकि हर बार हमने एक चीज नोटिस करी है कि हर बार आपके पेपर का फॉर्मेट थोड़ा अलग आता है, मतलब कि थोड़ा तो वो अलग देंगे ही देंगे। तो इस कारण मैं चाहती हूँ कि आपको कोई भी चीज की प्रॉब्लम ना हो और आपका पेपर जो है, अगर थोड़ा बहुत भी टफेस्ट क्वेश्चन डाले तो आप लोग कर सके, ठीक है। बिकॉज अभी टाइम है, फिर टाइम नहीं रहेगा, है ना। द बुक इज ऑन द टेबल, रिराइट इन क्वेश्चन फॉर्म। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन फॉर्म में इसको बदलना है। तो आप कह सकते हैं कि वॉट वॉज ऑन द टेबल, बुक को हटा के आप बोल सकते हैं कि टेबल पर क्या है। ही इज टॉलर देन हिज ब्रदर, एज का यूज करना। ये वाला क्वेश्चन मत करो, ये गलती से डाला, ये नहीं आएगा। माई फादर ब्लैंक इज आर रीडिंग आ न्यूज पेपर, माई फादर ये एक सिंगल है तो आपको इज यूज करना है। अब रीअरेंज वाले आ सकते हैं तो देख लीजिए, टुडे गुड आ इट इज वेदर, सो आप कह सकते हैं कि इट इज अ गुड वेदर टुडे। अब आई एम सिटिंग ब्लैंक द chair on the cat jumped the cat jumped blank the box, जो कैट है वो जंप करी बॉक्स के ऊपर से, upon the box we went blank the market। यहाँ पर लिखा हुआ है वी वेंट द मार्केट टू द, दे आर गोइंग टू स्कूल, द बुक इज ऑन द टेबल, फिर से यही आया है। चलिए अब यहाँ पर अगर आप लोग आगे देखते हैं तो लिखा हुआ है, ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन सैम्पल पेपर में तो एक बार देख लेना आप लोग। लिटरेचर से ये सारे क्वेश्चन बेस्ड हैं, आप लोग देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। कल मैं जो सैम्पल वेबसाइट पे डाला है ऑफिशियली वो लेकर आऊँगी।